हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। हम कवर कर रहे हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। तो दोस्तों, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन समझने से पहले आपको पार्ट 1 को समझना ज़रूरी है। उसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, उससे आप जाके उसको ज़रूर सुनिए अगर आपने नहीं सुना है। तो मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी है। कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ आर्टिकुलेटर्स का क्या मतलब होता है एंड व्हाट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पैसेज। तो दोस्तों ये लिखिए आप, कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ द आर्टिकुलेटर्स मींस जो हमारे आर्टिकुलेटर हैं, एक्टिव पैसिव, जो भी जिनका भी इस्तेमाल हो रहा है, उनके बीच में जो गैप है वो कितना है, नैरो है, वाइड है, या वो कम्प्लीटली क्लोज्ड हैं। एक चीज़ तो ये होगी। सेकेंड इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज, जो हवा हमारे लंग्स से बाहर आ रही है उसमें कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है, कितनी रुकावट है, ज़्यादा है, कम है, या फिर थोड़ी सी रुकावट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पी जब आप बोलते हो तो दोनों जो लिप हैं वो पहले क्लोज होते हैं, उसके बाद एयर का प्रेशर आता है, फिर वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर वो साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है पी वो प्रोड्यूस होती है। तो इसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ द आर्टिकुलेटर्स, वो कितने नैरो हैं, वाइड हैं, या कम्प्लीटली क्लोज हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज, उसमें कितनी रुकावट आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें जो कैटेगरीज हैं वन बाय वन उन्हें डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद प्लोजिव्स। आपने एक्सप्लोजिव वर्ड सुना है। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोट, है ना। तो प्लोजन, जिसमें प्लोजन वर्ड मीन्स बर्स्ट, सडन रिलीज किसी चीज़ का, है ना, धमाका। तो आप ये देखिए, इसमें क्या है, हमारा कंप्लीट क्लोजर हो रहा है ऑफ द आर्टिकुलेटर्स। जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं या इन्हें बोलते हैं, जो साउंड हम सुनते हैं इन कॉन्सोनेंट्स की, उसकी प्रोडक्शन से पहले क्या होता है, आर्टिकुलेटर सडनली क्लोज होते हैं, फिर एयर प्रेशर जो है बिल्डअप होता है बिहाइंड द आर्टिकुलेटर्स, और जैसे ही वो ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अ कंप्लीट क्लोजर एट सम पॉइंट इन द वोकल ट्रैक्ट बिहाइंड विच द एयर प्रेशर बिल्ड्स अप and can be released with a sudden burst. Example ये आपके सामने है। प, ब, ट, ड, क, ग, ये साउंड्स हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्लोजिव्स। प, सडन रिलीज ऑफ एयर। ब, ट, ड, क, ग, सडन रिलीज ऑफ एयर। ठीक है दोस्तों, आवर नेक्स्ट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज एफ्रिकेट्स। फ्रीकेट्स, इसमें देखिए दोस्तों, फ्रिकेट मीन्स फ्रिक्शन। इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। फर्स्ट में हमने देखा था कंप्लीट क्लोजर था, सडन रिलीज था। अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट क्लोजर होगा आर्टिकुलेटर्स का, उसके बाद स्लो रिलीज होगा। धीरे धीरे हवा जो है, जो हमारे लंग्स से आ रही है, वो रिलीज होगी धीरे धीरे, और इस धीरे धीरे रिलीज होने के कारण क्या होगा, एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। और वो कौन सी साउंड्स हैं दोस्तों, च, ज, चर्च, जॉय, चेयर, जेल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो साउंड्स हैं, ये किसको, क्या है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हमारा, ये एफ्रिकेट्स, जिसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। आपको इसमें क्या याद रखना है, कंप्लीट क्लोजर, फिर क्या होगा, स्लो रिलीज ऑफ आर्टिकुलेटर्स, फिर क्या, जो हवा वो धीरे धीरे पास होगी, उससे क्या होगा, फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। तो एफ्रिकेट्स में कौन कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, च, ज, चर्च, जॉय, जेल, चेयर, चेक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन इज फ्रिकेटिव्स। दोस्तों फ्रिकेटिव्स यानी कि फ्रिक्शन से याद रखिए आप फ्रिकेटिव्स को। इसमें क्या होता है, क्लोज अप्रोक्सीमेशन। दोस्तों क्लोज अप्रोक्सीमेशन मीन्स जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ठीक है, अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ टू आर्टिकुलेटर्स सो दैट द एयर स्ट्रीम इज पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, रिजल्टिंग इन फ्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ एयर। जो वो पास, एक दूसरे के काफ़ी पास होंगे, जो हवा है वो बहुत कम गैप से जब निकलेगी, जो लंग से एयर आ रही है, तो उनमें फ्रिक्शन पैदा होगी। एग्जाम्पल हैं इनके, फ, व, ठीक है, फ, व, स, ज। अब देखिए जो आर्टिकुलेटर्स हैं हमारे कितने पास आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। ह, ये सब हमने पहले भी पढ़ा है ना। ह, ग्लोटल साउंड्स में हमने देखा था कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जो नैरो गैप बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स, उसमें से हवा क्या है, धीरे धीरे, मतलब नैरो गैप होता है, इसलिए फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती है। तो उन्हीं को हम फ्रिकेटिव्स कहते हैं। इसमें क्या याद रखना है,
फ्रिकेट से फ्रिक्शन याद रखिए, और क्लोज अप्रोक्सीमेशन एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं आर्टिकुलेटर्स, और फिर जो एयर उस नैरो गैप से पास होती है उसी के कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और ये साउंड्स हैं फ, व, स, ज, श, ठीक है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट। देखो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर टर्म में ही इसका आंसर दे रखा है, जिनमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। मीन्स आर्टिकुलेटर में काफ़ी गैप होगा और जो लंग से एयर आ रही है वो इजीली पास होगी विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा, नो ऑडिबल फ्रिक्शन विल बी देयर इन द साउंड प्रोड्यूस, और इसका एग्जाम्पल है र, ठीक है। बोल के देखिए, आपको लगेगा वाइड गैप है, हवा आराम से फ्रीली यहाँ से फ्लो हो रही है और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस कंटिन्यूएंट। नेक्स्ट इज नेजल साउंड्स। तो दोस्तों, जो नाक से उत्पन्न होती हैं ध्वनियाँ उन्हें कहा जाएगा नेजल साउंड्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा माउथ का पैसेज है ना, ये क्लोज हो जाता है और साउंड जो है वो नाक से आती है। जैसे कुछ सिंगर हैं, हम कहते हैं यार ये तो नाक से गाना गा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कंप्लीट क्लोजर इन माउथ पैसेज। जो हवा माउथ से निकलनी चाहिए वो वेरियस प्लेसेस में माउथ में ब्लॉक होगी और नोज़ से निकल जाएगी, जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो सॉफ्ट पैलेट है वो लोअर हो जाएगी। सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको लास्ट सेशन में अच्छे से समझाया था, जो हमारा पीछे का हिस्सा है, ठीक है। हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट, टीथ रिज, हार्ड पैलेट, फिर सॉफ्ट पैलेट, ये क्या लोअर हो जाएगी। बाकी रेस्ट जितने भी मैनर्स हैं ना, उन सब में जैसे प्लोसिव पढ़ा हमने, एफ्रिकेट पढ़ा, आगे जो भी पढ़ेंगे उनमें क्या होगा, वो रेज्ड रहेगी। लेकिन नेजल साउंड्स में क्या होगा, वो लोअर हो जाएगी और जो हमारे लंग्स से जो एयर आ रही है वो नाक के थ्रू निकलेगी। और वो साउंड्स कौन सी हैं, वो साउंड्स हैं म, न, सिंग। सिंग में जो इंग आ रहा है वो, ठीक है दोस्तों। मैन, एन से निजल, ठीक है। आप इसमें लिखिए, इसमें क्या होता है, क्या पॉइंट्स याद रखने हैं आपने, जिसमें हमारा कंप्लीट क्लोजर होता है इन माउथ पैसेज, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट इज लोअर्ड, ऊपर वालों में आप लिख सकते हैं कि सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। लंग्स एयर पासिस थ्रू नोज, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वो लोअर हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जो हवा आ रही है वो हमारे नेजल से निकल के जा रही है, ठीक है, दोनों से, और एक साउंड की प्रोडक्शन हो रही है। दीज आर नेजल साउंड्स, म, न, इंग, ठीक है, इंग। नेक्स्ट वन इज लेटरल। दोस्तों, लेटरल में आप ल याद रखिए। लेटरल जब आप बोलते हो तो ल, जब हम ल बोलते हैं तो क्या होता है, जो हमारी टंग है थोड़ी सी रेज हो जाती है, थोड़ी सी नहीं, सीधी रेज हो जाती है रूफ ऑफ द माउथ की तरफ, टिप जो टच करता है, और फिर जो हवा है जो लंग से आ रही है वो माउथ में कहीं जाके रुक रही है और टंग की दोनों साइड से निकल जाती है। जैसे ल बोल के देखिए, ल, यही है हमारी लेटरल साउंड्स, ठीक है। इसमें ल जो है दैट इज लेटरल साउंड। These sounds involve an obstruction of the air stream at some point in the mouth, with the air being allowed to escape on one or both sides of the tongue, ठीक है दोस्तों। ल, ये है हमारी लेटरल साउंड। नेक्स्ट वन है अप्रॉक्सीमेंट्स। इन्हें हम सेमी वोवल्स भी कहते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ एन अप्रॉक्सीमेंट, वन आर्टिकुलेटर इज क्लोज टू द अनदर, बट द वोकल ट्रैक्ट इज नॉट नैरोड to such an extent that a turbulent air stream is produced। मीन्स दोस्तों, जब एयर पास होती है तो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होती, इनके अंदर जो गैप होता है वो काफ़ी होता है। जैसे हम वोवल्स की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो माउथ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है, इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं होती। ए, ई, आई, ओ, यू। ओपन अप्रॉक्सीमेशन, लास्ट हमने पढ़ा था क्लोज अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे क्या होगा, ओपन अप्रॉक्सीमेशन। मीन्स जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो इतने ओपन हैं कि काफ़ी गैप है उनमें और एयर स्ट्रीम आराम से पास हो जाएगी विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो वो दो साउंड्स कौन सी हैं, य और व, य और व, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स में प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने अभी इन 2 सेशन में कवर किया है, इन्हें लिख के आएंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे। नेक्स्ट सेशन होगा वोवल्स के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।